चंदा के नाम पर तो इन्होंने बहुत कुछ वसूला है। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में मंदिर के नाम पर इतना करोड़ों रुपया जो है वसूलने का काम किया है और ज़मीन की खरीदारी में इतना गलत तरीके से जो है उस पैसे का दुरुपयोग हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ उस चंदे के पैसे में कि केवल जनता को इस प्रकार से बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। न तो यहाँ मंदिर की लड़ाई, न मस्जिद की लड़ाई है, न हिंदू की लड़ाई, न मुसलमान की लड़ाई है। केवल राजसत्ता के लिए काम कर रहे हैं और राजसत्ता पर पहुँच करके इस देश और प्रदेश में इतनी बड़ी महंगाई झोंक दे रहे हैं कि कहते हैं कि मैं महंगाई कम कर रहा हूँ। आप लोग मीडिया के लोग हैं, ये पेट्रोल का दाम कौन बढ़ा, डीजल का दाम कौन बढ़ा? 107 रुपये तक पेट्रोल गया, 5-6 रुपये कम करके कह रहे हैं कि हमने थोड़ा सा महंगाई कम कर दिया। तुम भाला भोंकने वाले हो और ज़रा सा भाला खींच करके कहते हो कि हमने राहत दे दिया। तो निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता ऊब चुकी है इनसे। 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। 11 सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया है, क्या ये अखिलेश यादव की रथ यात्रा तो नहीं घबरा गए? केवल समाजवादी पार्टी का ये जो रथ यात्रा है, विजय रथ यात्रा है, इसको देख करके मोदी और योगी दोनों लोग बिल्कुल घबरा चुके हैं। आप जानते हो कि इस देश की शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और शिक्षालय में एक कोरोना हो रहा है, बच्चे पढ़ ना पाए, कोरोना है, लेकिन दारू के ठीके कोरोना के महामारी में इनके खोले गए, वहाँ पर कोरोना नहीं आया। इसलिए ये पूरी तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को और इस देश के किसानों को और मजदूरों को उजाड़ रहे हैं। इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास काम करने के लिए देश में कोई एजेंडा नहीं है कि भारत की तरक्की कैसे होगी। ये कहते हैं कि हम देश को बेचने नहीं दे रहे हैं। पूरी तरह से पूरी संस्थाएं पूरे देश की बेच दी जा रही हैं। इन्होंने बनाया क्या है? इन्होंने बनाया क्या है? इनके वीर सावरकर लोग बनाए क्या हैं? ये अंग्रेज़ों के गुलाम थे और आज तक वही गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। और जो भारत का मूल निवासी है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग भाई भाई हैं और भाईचारे के साथ अब इस देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं।